अमोली अपनी एक और छुट्टी मनाकर लौट आई है। इस बार थोड़ी सी खुश और थोड़ी सी उदास नजर सी लग रही है। जैसे ही सभी इससे सवाल करने लगे, ये एक ही वाक्य में अपना जवाब देती गई। जैसे ही अध्यापक जी आएंगे मैं सब कुछ बता दूंगी। इस बार सारे सवालों के जवाब है मेरे पास। सभी अपनी जगहों पर बैठ गए। अध्यापक जी आते ही ये देखकर कि सबके चेहरों पर इतनी खुशी छाई है, शायद ही पहले कभी देखी होगी। सीधा अमोली से पूछते हैं, क्या तुम्हें आनंद मिला? कौन झूठा निकला? क्या यह पैसे कमाने की चाल थी? अमोली जवाब नहीं दे रही है। सभी अपने सवालों को दोहराने लगे। अमोली सभी को शांत रहने को कहती हुई बोलने लगी। मैं आपको मेरे और आनंद के बीच हुई बातें बताती हूँ। आप लोग अपने सवालों के जवाब उसी में से ढूंढ लेना। अरे वाह आनंद, तुम्हें तो मेरे आने जाने के समय के बारे में खूब पता है। नहीं अमोली जी, आपको ऐसा क्यों लगता है यह मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे वाकई आपके समय का पता नहीं है। अगर होता तो अच्छा होता, कम से कम मुझे यहाँ रोज रोज तो नहीं आना पड़ता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम रोज यहाँ आते थे? जी अमोली जी, मुझे डर था कि कहीं आप इस राज के बारे में मेरे माता पिता को ना बता दे। मैं बस एक बार आपको असली बात बताना चाहता हूँ, इसलिए रोज यहाँ आकर इंतजार करने लगा। आज आ गए हो तो मैं शुरू से आपको मेरी बात बताता हूँ। हमारे घर में हम 4 लोग रहते हैं, माँ, पिताजी, मैं और मेरी छोटी बहन। मेरी माँ को किसी ने कहा कि अगर हमारे घर में एक छोटी कन्या नहीं रहेगी तो हमारा घर कभी ऊपर नहीं आएगा। इसी डर से माँ ने पिताजी को मेरी छोटी बहन जो है उसे गोद लेने पर मजबूर किया। पास वाले नगर के अनाथ आश्रम में मेरी छुटकी को गोद लिया गया। हमारे घर की आमदनी पहले से ही बहुत कम है। इसके आने के बाद कुछ दिन तक हमारी आमदनी जैसी थी वैसी ही रही, मगर फिर कम होने लग गई। हम 4 जितना खाते हैं उतनी ही आमदनी होने लगी। इसी कारण सिर्फ मुझे ही पाठशाला जाने की अनुमति दी है। मेरी छोटी बहन अभी भी घर पर खाली बैठी रहती है। एक दिन मैंने मेरे माता पिता को बात करते हुए सुना कि वह छुटकी को वापस आश्रम भेज देंगे। मैं मेरी छुटकी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने मेरी 6ठी कक्षा से ही चित्र बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैंने मेरे दोस्तों को मनचाहे चित्र बनाकर उनको ही बेचने लगा। जो भी पैसे आते हैं मैं उनसे मेरी पढ़ाई के खर्च निकाल लेता। इससे मेरे माता पिता के कुछ पैसे बच जाया करते। फिर मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि मुझे पाठशाला के बाहर जाकर भी अपने चित्र बेचने चाहिए। मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। इससे हमारा घर धीरे धीरे संभलने लगा। मेरे माता पिता को जो ख्याल था छुटकी को लेकर, वो ख्याल भी उनके मन से निकल गया। माता पिता जी जब पूछते कि ये पैसे कहाँ से आए तो मैं कहता हूँ कि मुझे इनाम में मिले हैं। और मुझे छुटकी को अकेले घर पर सिर्फ काम करते देखकर भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे भी चित्रकला सिखा दी। अब मैं 10वीं कक्षा में हूँ। मेरे पास अब चित्र बनाने का उतना समय नहीं रहता जितना पहले रहता था। और असल बात तो ये है कि जब से मैंने छुटकी को चित्र बनाना सिखाया है तब से मैं ढंग से चित्र नहीं बना पा रहा हूँ। इसलिए रोज़ छुटकी मेरी अधूरी चित्रों को पूरा करके देती है। ये राज हमारे माता पिता से छुपा हुआ है। वे दोनों चाहते हैं कि मैं शहर में पढ़ाई करूं, इसी कारण वे दोनों और भी मेहनत करने लगे हैं। अब उनकी मेहनत से जो भी पैसे जमा हो रहे हैं उनसे तो सिर्फ मेरी शहर वाली पढ़ाई की ही फीस जमा हो सकती है। बाकी खर्चों के लिए भी पैसे चाहिए, इसलिए मैं और मेरी बहन चुटकी और भी मेहनत कर रहे हैं ताकि जो भी खर्चा हो उनके पैसे हम अपनी कमाई से लगा सकें। बस यही बात है। हाँ, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? आप क्या, कोई भी नहीं मानेगा। एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी छुटकी अकेली ही रहती है। माता पिताजी तो अभी काम पर गए हुए हैं। मैं आपको घर तक पहुंचाकर बाहर इंतज़ार करूंगा। आप उससे जो चाहे वो पूछ लेना। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं मेरे पिताजी से आज्ञा लेकर आती हूँ। इस तरह जब उसने चलने को कहा तो मैं वहाँ गई। उसकी बहन ने वही बातें बोली जो आनंद ने बोली। मैं तो दंग रह गई उनकी बातों से। आपका क्या ख्याल है?
आनंद ने जो बातें कही हैं उनसे तो मुझे भी हैरानी हो रही है, लेकिन बच्चों यह बात कोई नहीं है। आनंद जैसे कई बच्चे हैं जो झूठ बोलकर अपनों की मदद करते रहते हैं। गरीबी बड़ी बुरी होती है। आनंद ने झूठ बोलकर कोई गलती नहीं की है। ऐसे समय में आनंद जैसे लड़कों को उनके घर वाले काम करने नहीं देते। उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, यह सोचकर कि लोग पढ़कर उनके जैसा ना बने, और लड़कियों को पढ़ाई की जगह घर पर काम सिखाते हैं, यह सोचकर कि यह तो पराया धन है, यह तो चल रहा है। बच्चों, इस समाज में ये बातें अभी आपको शायद समझ में नहीं आएंगी। जब आप लोग बाहरी दुनिया देखोगे तब आपको पता चलेगा। मुझे भी उसकी बातें सच्ची लगी। मैंने उसे कुछ पैसे देने के बारे में सोचा, मगर उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तब मुझे याद आया कि आप लोग आनंद के चित्र देखना चाहते थे। फिर मैंने उसे वो पैसे देकर ये 2 चित्र खरीद लिए हैं। जरा देखिए तो इन चित्रों को और बताइए कैसे है। मैंने आनंद से दोस्ती कर ली और उसे ये बोलकर आई हूँ कि ये चित्र मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ। तो उसने कहा है कि मुझे भी उनकी राय जाननी है। चलो फिर देखिए और बताइए कैसी है उसकी चित्रकला। चित्रों को देखते ही सभी को लगता है कि किसी अनुभवी आदमी ने बनाए हो। सबको आनंद का काम बड़ा प्रशंसनीय लगता है। आनंद को भी अपनी पाठशाला में बुलाने के लिए कहो। आनंद 10वीं कक्षा में होने के कारण यहाँ नहीं आ पाएगा। मैंने उसके घर से लौटते वक्त ही उससे ये बात कही थी, इसलिए कह रही हूँ कि वह नहीं आ सकता। लीजिए इस पेपर को और सभी मिलकर इस पर अपना नाम, हस्ताक्षर और इन चित्रों पर अपने विचारों को लिखिए। ये क्या बात हुई भाई? क्या उस आनंद को तुम पर भरोसा नहीं है? दोस्ती भरोसा करने से शुरू होती है और भरोसे पर ही टिकती है। फिर यह आनंद, उसे मुझ पर पूरा भरोसा है और उसने मुझे पेपर में लिखाकर लाने को भी नहीं कहा। वो तो मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। जब तक मैं उससे मिलूंगी शायद मैं भूल जाऊं कि किस किसने क्या क्या तारीफ कही है। और मैंने उससे कहा था कि एक एक की तारीफ बराबर सुनाऊंगी। और आप भी कहते हैं कि दोस्ती में जो हम कहते हैं उससे मुकरना नहीं चाहिए। हाँ भाई, यह बातें भी हैं। लो मैं ही लिखना शुरू कर देता हूँ, मगर यह बात हमारी भी उसे कहना। जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ वो बात है कि अगर हो सके तो एक बार समय निकाल कर यहाँ आए। यह भी कोई कहने की बात है। मैं जरूर आने को कहूँगी। हम उसके लिए इतने बेताब हो रहे हैं तो एक बार उसे यहाँ आना ही होगा। इतने में सारे बच्चे पेपर लेकर लिखने लगे। कुछ ही देर में सभी ने लिखकर पेपर भर दिया। अमोले की खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। नन्ही सी है मगर अपनों का अच्छे से ख्याल रखती है। जो 2 चित्र उसने आनंद से खरीदे थे सभी ने मिलकर अपनी कक्षा में सजा दिए। सभी उन चित्रों को देखकर खुश हो रहे हैं। तो बच्चों, आज की इन बातों से हमें यह सीख मिलती है कि कला की कोई उम्र नहीं होती। कोई भी कभी भी किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है और कहीं भी कुछ भी बड़ा काम कर सकता है, अगर वह अच्छाई के लिए काम करता है तो ही। एक बात यह भी है कि हमेशा झूठ काम नहीं देता, तो हमेशा सच ही काम नहीं देता। कभी किसी के लिए बचाने के लिए, अगर किसी की भलाई के लिए अगर कोई झूठ बोला जाता है तो वह झूठ नहीं कहलाता है, समझे?